कि राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का विषय है कि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। राम मंदिर अच्छा है, हाँ। बनना चाहिए, बट पर वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ आस्था का विषय है। आस्था में मगर राजनीति नहीं आनी चाहिए। राम मंदिर ठीक मगर है, जो अच्छा। बीजेपी कर रही है ना, वो राजनीति कर रही है। अच्छा। आस्था में राजनीति ला रही है। राम मंदिर आस्था में राजनीति। नहीं वो बोल रहे बिल्कुल राजनीति करिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल आस्था अली, हाँ केजरीवाल सबसे बेस्ट है। ये लोग कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है राम मंदिर को। कोई अपनी आस्था को आगे बढ़ा रहा है, काम कर रहा है, तो राजनीतिक मुद्दा इनके लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है। अभी अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत के क्यों आया भारतीय जनता पार्टी। और रही इन्होंने कहे ना किसान के केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा, केजरीवाल से तो दिल्ली में लोग परेशान है, ये कहाँ मध्य प्रदेश में उनको ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में तो गया था, सारे नोटा आए, लड्डू आया हाथ में, कुछ नहीं होने वाला अब इसको केजरीवाल को। यानी केजरीवाल से लोग परेशान हैं। नहीं, फिर 70 में से 62 सीटें क्यों आई? और फर्स्ट टाइम 67 में से 70 में से 67 सीटें क्यों आई दिल्ली में? मूर्ख इधर के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं। दिल्ली के लोग एमपी को तो एजुकेटेड नहीं है, जो 67 सीटें दे दी। अब पता चल रहा है ना, जो क्या करा, कहाँ लूटा, क्या लूटा, सारे मंत्री जेल में, उसकी भी बारी है। जेल में तो वो करा दी थी। हाँ, करा दी। सरकार है, वो मोदी है, ईडी है, सब उनका है भैया। आज तक चैनल भी उसके पास, सब उनका। ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है कि ये सब कहने वाली बात है, अच्छा। फंसाने वाली बात। जिसके जो करप्शन करता है, जो चोरी करेगा, उसी के पास से पुलिस जाएगी, जो नहीं करेगा उसके पास क्यों, इनके पास क्यों नहीं जाता? कौन सा सिद्धू का, कौन सा आरोप सिद्धू का बताओ आप? किसके बिना आरोप के ही सारे मंत्री जेल में है उनके। बिना आरोप को सिद्ध कर दिए ना, ये जेल में बिना आप आरोप तो खुद ही बोल दिए कि बिना आरोप के। मैं कह रहा हूँ बिना करे हुए वो जेल में है। जब आरोप है, सिद्ध हुआ है, तभी तो जेल में है वो, नहीं तो क्यों जाता? इनके पास क्यों नहीं आता है? सिद्ध नहीं हुआ मैम, अभी सिद्ध नहीं हुआ मैम। सिद्ध होता तो जमानत हो जाती, क्यों नहीं हो रहा है जमानत? अगर प्रूफ हो जाता जो नहीं है इन पर आरोप, तो जमानत हो जाता। 1.5 साल 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं हर सारे तो। और अगर सरकार इतनी खराब थी बीजेपी की वहाँ, तो फिर तीसरी बार क्यों जीत के आई मध्य प्रदेश में? क्यों आई जीत करके? हम तो दिल्ली से हैं। हाँ, आप मध्य प्रदेश की बात करें तभी मैंने कहा और रही बात तो आस्था, वो एजुकेटेड पर्सन है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये ट्रस्ट का काम है, धर्म का काम है। हमें बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, मोदी कोई मुद्दा नहीं कर रहा उस पर, मोदी नहीं। लोग ये बोल रहे हैं ना कि और मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब पे तो क्यों नहीं बात हो रही? बेरोजगारी और महंगाई पर में विपक्ष जो बैठे हुए हैं, आज तक कभी मोदी के सामने महंगाई और बेरोजगारी पर कभी वॉकआउट किया, कभी बात किया? कभी नहीं किया। जब किया है तो जो देश विरोधी बात होती है उसको लेकर वॉकआउट करते हैं। विपक्ष बात नहीं करती है। बीजेपी ने विपक्ष खत्म कर दिया। अच्छा। विपक्ष बचा ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है बस, ओनली बीजेपी। ईवीएम हैक करके रखे है ना लोग, और जहाँ जहाँ विपक्ष होता है वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। लोकतंत्र खत्म करने की कगार पे है बीजेपी। तो क्या लगता है 2024 में बैलेट पेपर आने वाला है? 2024 में बीजेपी तो रहेगी। तो नहीं आ सकता, मगर ईवीएम हैक हो चुका है 90%। आप उसकी जांच करवा सकते हो। तो ईवीएम हैक हो गया तो फिर से वही जीतेंगे 2024। वो तो बिल्कुल कंडीशन है। भैया कह रहे हैं ईवीएम अगर हैक हो गया तो तेलंगाना, ये कर्नाटक और ये हिमाचल, मतलब ये दोहरी रणनीति क्यों करते हो? वहाँ क्या हुआ था? नहीं, तेलंगाना और कर्नाटक और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसमें बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ईवीएम की भी एक वो रखेंगे ना। हिमाचल में अगर लोग बुद्धिजीवी हैं, दिमागदार हैं, लोग समझदार हैं, तो केजरीवाल को लाना चाहिए, केजरीवाल को पीएम बनाना चाहिए, केजरीवाल को पीएम। इनको चाहिए मोदी, हम बुद्धिजीवी लोगों को चाहिए केजरीवाल पीएम, हम लोग को पीएम, हम बुद्धिजीवी लोग हैं। प्रधानमंत्री में केजरीवाल को देखते हैं। केजरीवाल को लाने के लिए वो तैयार है ना, तो पहले केजरीवाल को दिल्ली में 7 सीट दिला दे, फिर न लेंगे केजरीवाल को। अपनी दिल्ली में तो 7 सीट जीत नहीं रहा है, और जहाँ जहाँ गया वहाँ लड्डू मिल रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है केजरीवाल को, वो भी जेल जाने वाला है। तो इनकी मर्जी है, ये देखना चाहते हैं। ये देखे, इनके अपनी नजर है देखने को, हम तो नहीं देख, देश की जनता तो नहीं देख रही है, देश की जनता की निगाहें मोदी पे है। देखिए ईवीएम पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। साबित करके दिखाओ ना। विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, करने नहीं दे रहा है विपक्ष। नहीं कर नहीं पा रही है ना। मैम एमपी में क्या हुआ? बैलेट पेपर में जो बैलेट पेपर होते ना, उसमें जीता कौन? कांग्रेस।
कांग्रेस, लेकिन ईवीएम में कौन जीता? बीजेपी। तो बीजेपी अगर तेलंगाना का नहीं पता हमें। जहाँ मीडिया की सर्वे चल रही है ना, जहाँ मीडिया की सर्वे चल रही है वहाँ कांग्रेस जीतती है और वहाँ बीजेपी जीत जाती है। आपके सामने बात करने वाले कांग्रेस जीतते हैं और जब पेपर मतलब इलेक्शन होता है उसके बाद में दिल्ली में मीडिया का सर्विस होती है या नहीं होती है? और यहाँ केजरीवाल जीतते हैं। हाँ, ये केजरीवाल क्या बोल रहे हैं यार? क्या बोल रहे हैं? कुछ सोच के बोलो ना। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं यार? अब यहाँ डेमोक्रेसी हो गया, अब नियम हो गया आगे। 50 में से 49 ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के पक्ष में थे 49, मगर क्यों जीत गई बीजेपी? 50 में से 49 पक्ष में थे, घोटाला कहाँ गया? कांग्रेस पक्ष में थी मगर फिर भी बीजेपी जीत गई। ये बताइए कि अगर इतने लोग जनता बोल रही है कि बैलेट पेपर लाओ तो फिर परेशानी क्या हो रही है? ये बताओ कि ईवीएम लाया किसने था? ईवीएम ये मसला चुनाव आयोग से मिलकर सबने पहले ही पूछा गया था इन लोगों से, इन्होंने जवाब पहले दे दिया है। पर जनता ये बोल रही है कि अगर कांग्रेस की लाई हुई इतनी सारी चीजें आप हटा दी हैं तो अब ये हटाने में क्या परेशानी? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। चुनाव आयोग भी समय नहीं दे रहा है, वो कितने समय से मांग रहे हैं कि हमसे बात करिए इस बारे में। अब वो चुनाव आयोग जाने, विपक्ष जाने, उसमें पब्लिक को क्या लेना देना? पब्लिक को तो अपना वोट देना है, मोदी को चुनना है, बात खत्म हो गई। जो राष्ट्र का काम करेगा, जो देश का काम करेगा वही ना आएगा। विपक्ष को सिवाय देश विरोधी काम करना, देश के हित में कोई बात नहीं करना संसद में, तो कौन विपक्ष को देखेगा? विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष होता किस लिए है? जो देश के जो ज्वलंत समस्या है उसको संसद में लाना और उस पर सरकार को सकारात्मक जो काम हो रही है उसमें सहयोग करना, जो नकारात्मक काम नहीं हो रहा उसमें विरोध करना। लेकिन आज तक विपक्ष कोई ऐसा काम किया जिसको जनता पसंद करेगी? इसलिए तो जनता एक तरफा है मोदी के लिए। जब विपक्ष कब होता है? अब अटल जी थे, उन्होंने अकेले थे संसद में और वो भी हार जाते थे, लेकिन फिर भी राज्यसभा से लाते थे। क्यों? तो सकारात्मक सोच थी उनकी। उनको वही कहे थे यूएनए में जाकर के कि हमारे राष्ट्र का लीडर है इंदिरा गांधी, वर्ल्ड का लीडर है, न कि हमारे भारत का लीडर है। तो वो उनकी सकारात्मक सोच थी विपक्ष का। ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही मुद्दा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? लोकतंत्र की हत्या क्यों? क्योंकि ईवीएम में जब तक घोटाला चलेगा जब तक ईवीएम की हत्या मतलब डेमोक्रेसी आदमी के हक अधिकार की हत्या होगी। और अपन यही चाहते हैं। ठीक। रोजीना कुछ भी कर लो, आप भी कर लो, मोदी जी को हराने वाला नहीं है सन 2024 में कोई भी। हाँ, ये गारंटी है हमारी। मेरी एक वोट है उनके खाते में, तो यहाँ से गणित लगा रहा हूँ। जो काम आज तक किसी ने नहीं करे वो करके दिखाए मोदी जी ने। 100 बातों की एक बात। कौन से काम? कौन से काम? मैडम, सोने के तो गेट चढ़वा दिए अगले ने, इतनी बड़ी ताकत रखता है मोदी सरकार। और देख रहे ना कि जो कभी किसी बना हो सगरी चाबी बनवा दी उन्होंने, डिजिटल चाबी। अभी काम मोदी सही कर रहा है, लेकिन एक बात है, गरीबों का जो नौकरी जो कर रहे थे उनको घर बैठा दिया। किस लिए बैठा दिया बताओ? जो 8-8 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको रखवा दिया, बताओ। हराम की तनख्वाह, ड्यूटी पे नहीं जाते थे लोग। अच्छा जी। हाँ, हाजिरी लगाए ना, दूसरा लगा दो। अब अंगूठा का काम कर दिया, डिजिटल मोदी सरकार बोली थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, नहीं दिया। कौन कह रहा नहीं दे रहे? नौकरी दे रहे? कौन कह रहा नहीं दे रहे? क्या कहाँ दे रहा नौकरी? क्या बात कर रहे हो? 10,792 मार्शल को घर बैठा रखा है, डीटीसी में लगाए हुए थे। तो बताओ क्या लगता है भाजपा सरकार रोजगार के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अभी थोड़ा सा अभी तो आई है, कुछ समय हुए हैं। अभी आने वाले टाइम में बिल्कुल रोजगार के लिए करेगी। अभी जाके देखो धरने पे सारे के सारे सचिवालय पे बैठे हुए, गेट नंबर 6 पे और पावर हाउस पे जितने भी मार्शल बस में लगे हुए थे सभी को घर बैठा दिए। 3 महीने हो गए। और केजरीवाल कह रहा है कि एलजी ने ऑर्डर किया है, एलजी कह रहा है कि हटाओ सबको। एलजी किसका है? बीजेपी का ही तो एलजी है, और किसका है? केंद्र सरकार का दबाव बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी बीजेपी का है। ये तुक नहीं है ना भाई, ये तुक नहीं है ना, वो संवैधानिक पद है ना भाई, एलजी संवैधानिक पद है। क्या लगता है 2024 में भी मोदी सरकार आने वाली? मैं तो यही चाहूंगा कि 2024 में ही मोदी सरकार आए और मोदी सरकार हमेशा ही हमारे देश में रहे। गठबंधन भी अभी तैयार है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। वो राहुल गांधी की यात्रा से कभी कुछ नहीं होने वाला। मोदी सरकार हमेशा आई है, मोदी सरकार ही रहेगी हमेशा। पर जब
जब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उस समय प्रभाव पड़ा था उनके यात्रा का? उनके यात्रा का नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उनके यात्रा का। उनके यात्रा का प्रभाव पड़ता तो इस बार बीजेपी नहीं आ पाती। पर हिमाचल और कर्नाटक में तो उनकी जीत हुई थी ना। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक में जीत होने से मतलब आप ये नहीं चाहेंगे कि मोदी हट जाए, लेकिन मोदी तो हमेशा ही रहेगी। ठीक, काम गिनवा दीजिए मोदी जी। मोदी जी के बहुत सारे अन्य काम हैं। अभी आप देखिए जैसे अभी लक्षद्वीप पे अब नई टूरिस्ट प्लेस बन रही है, लक्षद्वीप पे नया एयरपोर्ट बन रहा है। अभी के अभी मतलब मालदीव से जब जैसे ही विवाद हुआ वैसे ही लक्षद्वीप पे काम चालू हो गया, उसको नया टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज अनगिनत काम है उनके। इनके काम गिनवाने से मतलब वो राहुल गांधी नहीं है कि उनके एक एक काम याद करके गिनवाए। उनके आप तो जिस फील्ड में ले उसी फील्ड में उनके काम है। पर युवा बहुत परेशान है, कह रहे रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह हर फील्ड में आप देखो, एजुकेशन के फील्ड में अभी जब सरकार आई है, हर स्टेट में प्रधानमंत्री कॉलेज बने, एक्सीलेंस कॉलेज बनेगा। ये हर प्रदेश में बनेगा। तो मतलब क्यों परेशान है युवा तो अपने कर्मों से परेशान है। अच्छा, उसमें मोदी जी का तो ना। महंगाई क्यों नहीं कम हुई? महंगाई को लेकर तो आप सत्ता में आए थे, बेरोजगारी लेकर के आप सत्ता में आए थे। आपने जो है भ्रष्टाचार लेकर के सत्ता में आए थे। उन्होंने बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में मोदी जी महंगाई कम करने की गारंटी के साथ आए थे, हुआ नहीं कम। देखिए, महंगाई कम करने की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई कम नहीं हुई, वो बात नहीं है। ये आपकी आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, वो बड़ी बात है। आप 2014 में कितना कमा रहे थे? नहीं, अरे अब यही तो बात है, उन्होंने माहौल दिया नहीं। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेहनत करता हूँ तो मेरी आमदनी बढ़ती है। मेहनत मोदी ने बड़ा कर दी थोड़ी, हम मेहनत करते हैं, हमारी आमदनी बढ़ी है। उसमें मोदी का कहाँ से सहयोग हो गया? वहाँ मोदी कहाँ से सहयोग हो गया? मैं मोदी जी कहा करके आए थे कि बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, 100 दिन में भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, महंगाई कम करूंगा और भ्रष्टाचार कम करूंगा। क्या किया उन्होंने बताइए? आज ये कह रहे ना महंगाई कम हुई, ना रोजगार के लिए कुछ किया गया, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। अब कहने का मतलब ये है, पहले मोबाइल का जो भी था बाहर बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है, तो उसमें रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। तो पहले भी मिल रहा था। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी जब आए हैं, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तब ये रोजगार नहीं ना मिल रहा है। रोजगार पहले से भी है, पहले से भी रोजगार लोग कर रहे हैं, पहले से भी लोग यहाँ पर है। ऐसी तो बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि भारत देश जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही बन रहा है और भारत का डंका नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही डंका बज रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। भारत कांग्रेस कहती है और जो चाटुकार है वो बोलते हैं कि अडानी का जन्म 14 के बाद हुआ है, अंबानी का जन्म 14 के बाद हुआ है, यही सब कहते हैं। गुजरात में भाषण में बोले थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। तो इनके रीजन में क्यों गिर करके और निचले स्तर पर पहुंच गया देश का रुपया? ठीक, ये कह रहे हैं कि ना महंगाई के लिए कुछ किया गया, ना बेरोजगारी के लिए। ये गारंटी लेकर आए थे मोदी जी 2014 में कि महंगाई कम करें। तो बहुत करे थे, हुआ कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। एक ही काम किया, लोगों को मूर्ख बनाया। ये बात नौजवानों को झंडा उठा करके भक्त बनाया। बस। और मंदिरों के आगे रोजगार दिया। अच्छा, बैठ करके और वहाँ बेचो, फूल बेचो, रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं मिला, रोजगार कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, देश को जो है ना, आज देश की जनता को सबसे पहले चाहिए बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल, ये कौन देगा? इलाज की सुविधा, अभी कौन दे रहा है? शिक्षा की सुविधा, अभी कौन दे रहा है? सुनिए, शिक्षा की सुविधा, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, है ना, ये चाहिए, है ना। महंगाई जो है, कम महंगाई चाहिए ताकि उसका जीवन में बसर हो सके, वो आगे बढ़ सके। उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। लेकिन ये देश ये गौण हो गया है। आज जो है, आज मीडिया के माध्यम से केवल मंदिर का ये सारी चीजें पब्लिक को ना पब्लिक को ना मंदिर मस्जिद की राजनीति मत फंसाओ।
एजुकेशन दो, अस्पताल दो, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, ये चाहिए पब्लिक को। अभी नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार। नहीं कर पाती, वो गुमराह करती है, गुमराह सबसे पहले बातों में गुमराह करती है। मीडिया के सामने ये बोल पा रहे हैं ये केजरीवाल की ताकत है। गुमराह नहीं करो। ये जो मीडिया के सामने आप बोल पा रहे हैं ये केजरीवाल की ताकत है या की मोदी की? है ना, वही तो हम बोल पा रहे वो हैं। एजुकेटेड पर्सन है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो करता है, नौकरी छोड़ के आया है वो, है ना। क्या लगता है, कह रहे हैं केजरीवाल की ही सरकार में ये सब मिल रहा है, स्कूल अस्पताल? ये तो पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के बाहर किस स्टेट में इस तरह का काम हुआ है, किस स्टेट में हुआ है। एक भी स्टेट के मुख्यमंत्री ये बता दे कि हमने बेस्ट स्कूल बना के दिया है, बेस्ट अस्पताल बना के दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम दिया है, महिलाओं को सुरक्षित दिया है, सुरक्षा दिया है। ये कोई भी स्टेट एक तो बता दे। किसी भी स्टेट में इस तरह का काम नहीं हो रहा जो दिल्ली में आज केजरीवाल जी कर रहे हैं। और 1.5 साल में पंजाब में जो सरकार दिया है, 1.5 साल में, केवल मात्र 1.5 साल में, 75 साल में किसी सरकार ने पंजाब में जो नहीं दिया। हम लोग एमपी से आए हैं, घूमने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं सहारा इंडिया परिवार के भुगतान के लिए। जो ग्राहकों का भुगतान है वो नरेंद्र मोदी सरकार पूरा नहीं करवा पा रही है। उनका जो रिफंड पोर्टल है वो एक फर्जीवाड़ा है, उसमें कोई भी रिजेक्ट, पूरे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ उसमें। उसके लिए हम लोग धरने के लिए आए थे यहाँ पर रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान में आए थे, रामलीला मैदान में आए थे, मगर उसका भी कुछ नहीं हुआ उसमें। मगर अभी ये चीज़ है कि सरकार कब तक हमारी मांगे पूरी करेगी, क्योंकि ग्राहक तो हमारे ऊपर आता है ना, हम तो एजेंट है ना। हमने पैसे कस्टमर से, आपसे जैसे पैसे लिए मैंने, तो आप तो हमसे मांगो ना पैसे। सहारा इंडिया से आपका क्या मतलब है? आप तो हमसे मांगोगे नहीं। 24,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के पास, 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा है। सेबी मतलब गवर्नमेंट के पास, इंडिया ने वो रिटर्न नहीं कर रही है, किया है ना। सेबी रिलीज नहीं कर रही है ग्राहकों के लिए 24,000 करोड़ रुपए। मगर क्या करेगी, मगर ग्राहक क्या करेंगे? एक जो परेशान है, हम लोग परेशान है।